नमस्कार। आजकल न्यूज़ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे आपको कोरोना से रिलेटेड कई न्यूज़ मिल रही हैं। उन्हीं में से कुछ बातों को लेकर आज मैं कोशिश करूंगा कि कोरोना का एक कंप्लीट पिक्चर मैं आपको दिखा पाऊं। 15 मई को दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ आई थी कि आयुर्वेद ने ढूंढा कोरोना का इलाज। गुजरात में घर जा चुके 586 सिम्टोमेटिक मरीज, 586 कोरोना सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आयुर्वेद से ठीक हुए। और शायद आपको ये बात पता ही नहीं, पर क्यों? इस न्यूज़ को आज तक पे दिखाना चाहिए था ना। पर सच्चाई यही है कि ये न्यूज़ एक न्यूज़पेपर के लोकल एडिशन में सिमट कर रह गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि आयुर्वेद को भारत में ही नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि WHO ने मेडागास्कर के प्रेसिडेंट को $20 मिलियन रिश्वत ऑफर की थी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन की कोरोना रिसर्च को वहाँ पे रोक दी जाए। पता है फिर क्या हुआ? मेडागास्कर के प्रेसिडेंट ने ये ऑफर ठुकराया और रिसर्च पूरी हुई। 2 कोरोना मरीज ठीक हुए, सिर्फ 2। और वहाँ के प्रेसिडेंट ने खुद ब्रांड एम्बेसडर बनकर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है कोविड-19 ऑर्गेनिक। वहाँ के हालात अब ये हैं कि सारी अफ्रीकन कंट्रीज उनकी लाइन लग गई दवा को लेने के लिए और आज मेडागास्कर की इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट हो चुकी है। वो मेडागास्कर जो बेहद गरीब देश था, उसने अपनी इकोनॉमी को इस क्राइसिस में संभाला है। कहते हैं कि अमीर को गरीब बना के आप गरीब को अमीर नहीं बना सकते, और हम वही कर रहे हैं। चाइना के ऐप्स डिलीट कर दो। पर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर तो 586 मरीज आयुर्वेद से ठीक हुए। क्यों नहीं मोदी जी एक बार इस बात को मीडिया में कहते हैं? इससे इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुँचेगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के आयुर्वेदाचार्य कई बार क्लेम कर चुके हैं कोरोना की आयुर्वेदिक दवा को लेकर, पर हेल्थ मिनिस्ट्री के चक्कर काट काट के इनके चप्पल घिस गए और जवाब ये मिला कि पहले तो 9 महीने का पेपर वर्क है भाई, फिर रिसर्च में 2 साल लगेंगे, फिर 7 साल तक ट्रायल चलेगा, फिर हम 4-5 जड़ी बूटियां आपको अलाउ करेंगे कि आप यूज़ कर सकते हैं। इन आयुर्वेद विशेषज्ञों का कहना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के सारे सरकारी अफसरों को बदल दिया जाए, तभी इस देश में आयुर्वेद का कुछ हो सकता है। इस बात से मुझे अन्ना हजारे की याद आ जाती है और फिर सब ठीक लगने लगता है। ठीक ही तो है कि जब वैक्सीन का ट्रायल होगा तो सारे पेपर वर्क 24 घंटे में हो जाएंगे, क्योंकि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है। और कोई आयुर्वेद से क्लेम करेगा या नेचुरल उपाय बताएगा तो पहले FIR होगी, क्योंकि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि वो बाबा रामदेव जो लाखों लोगों की बीमारियां ठीक कर चुके हैं, वो कोविड-19 पर चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बोला कि जिन पेशेंट्स में सिम्टम नहीं है उन्हें कोविड-19 का टेस्ट नहीं कराना चाहिए। इस पर सारे टूट पड़े उन पर कि ये क्या कह दिया आपने। अरे भाई, ठीक ही तो बोला है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर भारत में 2 लाख टेस्ट रोज होंगे तो भी सबका टेस्ट करने में 17 साल लग जाएंगे। और 17 साल में तो WHO 17 स्क्रिप्ट लिख देगा अलग अलग वायरस की, जैसा लिखता आया है SARS, H1N1, HIV, इबोला, चिकनगुनिया। 17 साल बाद कोरोना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर टेस्ट कम करेंगे तो टीवी में केसेस कम होंगे, इससे लोगों का डर कम होगा। अगर हम इतने सारे टेस्ट रोज करेंगे तो जो टीवी पे नंबर्स दिखा रहे हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए जो मजदूर गांव चले गए हैं वो इस बढ़ते नंबर को देखकर कभी नहीं लौटेंगे। और ये सच्चाई कि भले ही सबका टेस्ट अभी नहीं हुआ है, पर अगर एक दिन में सबका टेस्ट पॉसिबल हो पाया तो आज 14 से 15 करोड़ लोग भारत में संक्रमित पाए जाएंगे। ये सच्चाई उन मजदूरों को बता भी दें तो समझ में नहीं आएगी उनके। वो इसलिए कि जब भी वो किसी को कॉल करते हैं तो वो एक ही चीज़ सुनते हैं, कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है। पर याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं क्योंकि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है। और जब बाहर निकलेंगे ये मजदूर तो सबको मास्क पहने हुए देखेंगे, कंपलसरी है, क्योंकि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है। आप जब सांस लेते हैं तो हर सांस से लाखों वायरस बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और हर सांस से लाखों वायरस बैक्टीरिया बाहर आते हैं, पर प्रकृति ने इसका ख्याल रखा है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब सनलाइट या फ्रेश एयर के कांटेक्ट में आता है तो डिसोसिएट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है।
आपको पता भी नहीं लगता। ऐसे में मास्क लगाने का मतलब है कि जो वायरस बैक्टीरिया आपकी सांस से बाहर निकलना चाहे उसे बाहर मत निकलने दीजिए, उस पर धूप और हवा मत लगने दीजिए। कई जर्नल्स ने बताया है कि मास्क लगाने से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैंडेमिक एक्ट का उल्लंघन करिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि मास्क लगाइए, पर कोरोना वायरस के डर से नहीं, डंडों के डर से। क्योंकि अगर आपके मास्क से अगर पानी पास हो जाता है तो कोरोना वायरस भी उससे पास हो जाता है। कोरोना वायरस की डायमीटर बस 100 नैनोमीटर की होती है। कोरोना वायरस एक फ्लू है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जब किसी को फ्लू होता है तो अकॉर्डिंग टू नेचर क्योर सिस्टम इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, जिसमें आपकी इम्यूनिटी उस वायरस को फाइट कर लेती है और आपको कुछ पता नहीं चलता। फर्स्ट स्टेज में वायरस गर्दन से ऊपर ही रहता है, टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव पाए जाएंगे, पर उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता है और आप ठीक हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज में आपको सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हेडेक, फीवर, कोल्ड, कफ एट्सेट्रा। ऐसा 2 दिन तक होता है, फिर आपकी इम्यूनिटी आपको ठीक कर देता है। नहीं तो 2 दिन के बाद आप थर्ड स्टेज में चले जाएंगे। थर्ड स्टेज में वायरस आपके लंग्स पे अटैक करता है और जो लंग्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, उसमें मदद करते हैं, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है और आपके बॉडी की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। ऐसे में सांस लेने में दिक्कत होती है, पर कुछ दिनों में इम्यूनिटी फाइट करके आपको ठीक कर देती है। पर ऐसा कुछ और दिन तक चला तो ऑक्सीमीटर पे फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आने लगता है और थोड़े दिन के बाद आपको फिर वेंटिलेशन की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर मैं एक डेटा देना चाहूँगा कि मैकेनिकल वेंटिलेटर पे जाने वाले हर 100 में से 94 लोग मर जाते हैं। ये कभी लौट के आते ही नहीं है। जो 6 लोग सर्वाइव करते हैं उनमें से 3 अगले 3 महीने में निकल लेते हैं। एक कहानी सुनिए, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये सिर्फ एक कहानी है, इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता भी है तो मात्र एक संयोग है। किसी प्लैनेट पे एक कंट्री थी चाइना, इसके पास लोग बहुत थे और इसके पास पूरी दुनिया का 90% मिनरल था। उन मिनरल्स में गोल्ड भी आता है। चाइना ने पूरी दुनिया पे राज करने के लिए कुछ करना चाहा, पर अमेरिका ने बार बार उसको उस काम करने से रोका। फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि साथ में करते हैं। उनके मिशन का नाम था कोविड-19। प्लान ये था कि अमेरिका और चाइना मिलकर 3 स्टेप में मर्डर करेंगे और साथ ही साथ सबको गरीब बनाएंगे। स्टेप 1, उन्होंने डर फैलाया। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ये डर पूरी तरह से फैले। लोग डर गए, लोग मास्क लगाने लगे, लोग सैनिटाइजर यूज़ करने लगे। सैनिटाइजर यूज़ करके लोगों को स्किन कैंसर भी हुआ, पर सब कुछ ठीक चलता रहा क्योंकि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ था। लोग मास्क लगा के बीमार पड़ने लगे, पर पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ था। स्टेप 2, उन्होंने लोगों को हॉस्पिटल भेजना शुरू किया। हॉस्पिटल में उन्हें एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एड्स, HCQ जैसी दवा दी गई। इससे उनकी इम्यूनिटी और भी कमज़ोर हो गई। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से कई पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी हुई, कई ने सुसाइड भी कर लिया, कई हार्ट अटैक से मर गए और बाकी के लिए स्टेप 3 पेशेंट्स को वेंटिलेटर तक पहुंचाया और वेंटिलेटर्स की रिकवरी रेट थी 6%। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप पहले डरेंगे, डर से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, फिर एक छींक भी आएगी तो आप भाग करके जाएंगे और अपना टेस्ट कराएंगे। अब आप फंस गए, कोरोना के जाल में नहीं, उससे बड़े माया जाल में। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली करोड़ों लोग संक्रमित हैं और उनमें से 0.01% मरे हैं, जो कि किसी बीमारी से इतने मर ही जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टीवी पर 3 डेज नेचुरल इम्यूनाइजेशन दिखाया जाएगा तभी वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। 3 डेज नेचुरल इम्यूनाइजेशन से आपको कोरोना था या डेंगू, आप ठीक हो जाएंगे, टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में कोरोना क्योर नाम के वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने 3 डेज नेचुरल सॉल्यूशन टू कोरोना वायरस बताया है, पर ये टीवी पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि सबके गर्दन पर तलवार लटक रही है। सरकार के गर्दन पर इंटरनेशनल ट्रीटीज की तलवार, मीडिया के गर्दन पर सरकार की तलवार और बाकी सबके गर्दन पर पैंडेमिक एक्ट की तलवार। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए इनके रिसर्च को आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है।
जब चाइना ने कोविड-19 का नाम डिक्लेयर किया था, उससे पहले बिल गेट्स ने बोल दिया था कि इस बार वर्ल्ड वॉर 3 जो होगी वो कोरोना वायरस की वजह से होगा। पिछले साल अक्टूबर के महीने में WHO ने बता दिया था कि क्वारंटीन से प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे कई सारे एविडेंसेस, प्रूफ्स, रिसर्च पेपर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और आज मैंने जो कुछ कहा है, चाहे वो मास्क के बारे में हो या सैनिटाइजर के बारे में, मैंने सारे रिसर्च पेपर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखकर हमें नर्वसनेस होती है, या यूँ कहें कि हमें डर लगता है। ये डर क्यों लगता है? एक्चुअली इसकी कोई खास वजह नहीं होती है, बस दूसरों को देखकर एक डर सा लगता है। वो अनसर्टेन फीलिंग आती है कि मेरा होगा कि नहीं। इट इज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जहाँ पर सर्वाइव करने की टेंशन होती है। चाहे वहाँ सारे आपसे गए गुजरे ही पहुँचे हों, पर उनके हाव भाव को देखकर आपको डर लग जाता है। अगर ऐसे इंटरव्यू में कोई ऐसा इंसान पहुँचे जिसको जॉब चाहिए ही नहीं, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए बस आया है, जॉब मिल भी गई तो वो जॉब करेगा नहीं, इमेजिन कीजिए उसको कैसा कॉमेडी लगता होगा सबकी हालत देखकर। ठीक इसी तरह का डर है आज के टाइम में कोरोना से सरवाइव न कर पाने का डर। मैं भी बाहर निकलता हूं तो मास्क लगा लेता हूं क्योंकि डंडे पड़ सकते हैं, पर ये अंडरस्टैंडिंग हो तो डर नहीं होगा, बस एक डिसिप्लिन होगी। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई, और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, बहुत हुआ कोरोना। डिस्क्रिप्शन में सारे कोरोना वीडियोस के लिंक्स हैं। अगले वीडियो से आगे बढ़ेंगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कोरोना के बारे में जितनी सच्चाई जाननी ज़रूरी थी वो मैंने कवर कर ली है। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं दे दिया करूँगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोरोना अब और फुटेज खाने के लायक नहीं है। आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।